नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर आपके सामने शनि की बदली चाल। हाँ जी, शनि जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो अपनी चाल बदल रहे हैं। 30 सितंबर से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, उल्टे से सीधे हो जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पीछे जा रहे हों पर अब सीधा चलने लगेंगे। शनि जो कि कर्म को दिखाते हैं, मेहनत को दिखाते हैं, आगे बढ़ने को लाइफ में दिखाते हैं। शनि वो ग्रह है जो सिखाता है आपको मेहनत करना। रियलिटी जो वर्ल्ड की है उसको शनि समझाते हैं। शनि से बहुत लोग डरते हैं क्योंकि वो कठोर दंड देते हैं। वास्तव में कठोर टीचर हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं। जब भी उनका कोई ट्रांजिट, चाहे वो 7.5 हो, ढैया हो, कंटक हो, वो आपको सिखाने के लिए होता है, वो आपको तराशने के लिए होता है। जैसे हीरे को जब तराशा जाता है तो उसको काटा जाता है, मेहनत कराई जाती है उससे। सोने को जब गर्म किया जाता है तब वो तपता है। ठीक इसी तरह जब शनि दंड देते हैं वो वास्तव में दंड नहीं दे रहे होते हैं, वो दंड के साथ साथ आपको तैयार कर रहे होते हैं उस रास्ते के लिए जो आपको बनना है। तो ये शनि है। शनि रिपीटेड वर्क, किसी काम को बार बार करने को दिखाते हैं। शनि ठंडी चीज़ों को दिखाते हैं क्योंकि सूर्य से सबसे दूर के ग्रह हैं। शनि अंधेरे को दिखाते हैं, शनि अकल्ट को दिखाते हैं, शनि काले जादू को दिखाते हैं, शनि ट्रेडिशनल नॉलेज को दिखाते हैं, म्यूजियम को दिखाते हैं, क्राफ्ट को दिखाते हैं, इंजीनियरिंग को दिखाते हैं। मंगल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनि दिखाते हैं। वैराग्य को दिखाते हैं। तो शनि की बातें हम कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा एक और जोड़ते हैं कि शनि जो हैं वो हमारे कर्मों को दिखाते हैं, हमारे जो कर्म हैं उनको दिखाते हैं। एक्चुअली राहु केतु जो हमारा, उसकी तुलना की गई है सर्प से, जो समुद्र मंथन है उसका। और शनि को कच्छप अवतार माना गया है। कच्छप अवतार जो था भगवान विष्णु का, मतलब उसकी धुरी पर जो हमारे पास्ट है और जो फ्यूचर है उसका जो मंथन होता है वो शनि के ऊपर होता है। शनि हमारे कर्मों का लेखा झोंका लेकर आते हैं। आज चूंकि शनि पंचम में हैं और अब डायरेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं लिखा है हमारे ग्रंथों में इसके बारे में, पर प्रैक्टिकलिटी मैंने देखा है कि जिनका अपनी ही राशि में शनि होता है, अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं नॉर्मली। अगर कुंडली में कमजोर है, अष्टक वर्गा में कम पॉइंट है, तब फिर ये शनि दिक्कत कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, चूंकि अपनी राशि में है तो आपके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, आप एजुकेशन में अच्छा करेंगे, बहुत मेहनत से कार्य करेंगे अपनी एजुकेशन में। उसके लिए मेहनत करनी भी पड़ेगी, जितनी मेहनत करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा बच्चों से थोड़ा सा रिलेशन में थोड़ा ड्राइनेस ला सकता है यहाँ से। और प्रेम में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अभी प्रेमिका के साथ या फिर अपने प्रेमी के साथ जो संबंध होते हैं उनमें थोड़ा ठंडापन, कूलनेस आ सकती है, या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिकलिटी आ सकती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर प्रैक्टिकलिटी का जो पार्ट है वो थोड़ा हावी हो सकता है रिलेशंस पर। इसके अलावा जो शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, ये आपको किसी से मिला सकती है। ये शादी के लिए बुरा नहीं है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ना एक पॉजिटिव बात है। और ये दर्शाती है कि आपके जीवन में कोई आ सकता है, आपके जीवन में वो खूबसूरत स्त्री या खूबसूरत पुरुष आ सकता है जिसका आपको इंतजार था। ये यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, और जो स्त्री होगी या पुरुष होगा, लड़का होगा लड़की होगी, वो सीरियस हो सकता है, थोड़ा मेच्योर हो सकता है आपसे ज़्यादा, इस तरह का है। उससे वो आपकी मुलाकात किसी वर्क प्लेस पर हो सकती है, आउट प्लेस पर हो सकती है, बाहर कहीं हो सकती है, पब्लिक के बीच हो सकती है। इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। शनि की दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ रही है तो लाभ में थोड़ा सा कमी लाने की कोशिश करेंगे, मतलब मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर यह मत सोचिएगा कि लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कन्या राशि भी है और लग्न भी है और उनके भी शनि इसी तरह चल रहा है, उनका लाभ अच्छा खासा हो रहा है। पर वो लाभ कुछ इस तरह से हो रहा है कि या तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं या पति कुछ कमा रहा है उस तरह से, या अगर ये आदमी मेल है तो पत्नी का बहुत अच्छा चल रहा है। वो ऐसे होता है जैसे कि अगर कोई स्त्री है, भले ही ऐसा उसका शनि है, और पहली बात तो शनि कुंडली में अच्छा है और ये पंचम में आ रहा है, पर उसकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु बहुत अच्छे हैं, दशम में हैं, तो पति के लिए अच्छा है। तो पति पैसा कमाएगा तो उसके पास आएगा। इसी तरह से अगर
शुक्र की दशा महादशा चल रही है और शुक्र बहुत अच्छे हैं तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। पर ट्रांजिट के रूप में शनि जो है थोड़ा सा दिक्कत देंगे, ज़्यादा नहीं। शनि की जो दूसरे भाव पर दृष्टि है तो खर्चा आएगा। खर्चा आएगा मतलब अगर कहीं से पैसा भी रहा है तो व्यक्ति खर्चा काफ़ी कुछ खर्चा कर देगा। आपस में जो लोग हैं उनके बीच में उतनी ज़्यादा बनेगी नहीं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि डिसाइड करेगी आपकी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है जन्म से कि आपकी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे तो फिर अकेले शनि का ट्रांजिट से ऐसा नहीं है कि आपके सारी जन्म पत्री फेल हो जाएगी। सबसे पहले जन्म पत्री है और उसके बाद ट्रांजिट है। तो इस तरह के रिजल्ट जो है शनि लेकर आएंगे आपके लिए। अब चूंकि वो डायरेक्ट हो रहे हैं, ये इससे क्या होगा कि आप तक जो आप प्रयास कर रहे थे, प्रयास तो बहुत कर रहे थे कार्य के लिए, मेहनत करनी है, कार्य करना है, ये करना है, वो करना है, पर चीज़ें उतनी आगे बढ़ नहीं रही थी। वो थोड़ा साइकोलॉजिकल तौर पे तो बहुत कुछ था दिमाग में, पर प्रैक्टिकलिटी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ रही थी। अब वो आगे बढ़नी शुरू होंगी। नए निर्णय आप जो ले थे आपने और जो क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, अब वो क्रियान्वित कर पाएंगे आप। अब वो समय आ गया जब आगे आप बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो शनि हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हालांकि ध्यान ये रखना है कि रिलेशनशिप में बना के रखना है। अपने से बड़े हैं, अपने से सीनियर हैं, अपने से छोटे बड़े भाई हैं आपसे, उनके साथ रिलेशन को काफ़ी हद तक बना के अपनी तरफ से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि किसी कारण से दूरी लाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार में भी वाणी का बहुत खास ख्याल रखना है। किसी के साथ भी बोलते वक्त खास ख्याल रखना है कि आप मीठा बोलें, सच भी बोलें तो इस तरह से बोलें कि जो आदमी को पसंद आए। कई बार सच भी अगर आप गलत समय पर बोल दें या कड़वा बोल दें तो उस सच से लाभ होने की जगह नुकसान होता है, जिसको आप बोलते हैं उसका भी और नॉर्मली भी। इसी तरह से सच को बोलने का भी एक तरीका होता है, उस तरह से बोलें और जिसको बोल सकते हैं तभी बोलें। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं बोलें, क्योंकि मौन कई बार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी एक बात है, मन को काबू में रखें। अपने मन को अपने काबू में रखें, मन के अकॉर्डिंग ना जाएं, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाएं तो शनि के रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसके अलावा गरीबों का ध्यान रखें। आसपास जो गरीब लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जीव हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, पेड़ पौधे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ शक्तिशाली हैं, आपके पास पावर है, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप सोच समझने की आपके पास क्षमता है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लोग आपसे कमज़ोर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आसपास वाले जो हैं जीव जंतु हैं और प्रकृति है, उसका आपको ख्याल रखना है। जितना हो सकते हैं अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करना है उसको अच्छा बनाए रखने में, उनकी ज़िंदगी को भी खुशनुमा बनाए रखने में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रकृति भी आपका ख्याल रखेगी। आप जो करेंगे वो आपके पास वापस आ ही जाएगा, वो तो आना ही है। तो उसे आप बिना स्वार्थ के, मतलब बिना इस इच्छा के कीजिए जैसे कि आपका धर्म ही हो, जैसे कि आपका कर्तव्य ही हो, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आपको अगर बिना उसके करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। अगर आप सोच के करेंगे ऐसा करने से ऐसा कुछ हो जाए, तब तो उसका वही रिजल्ट आएगा मैक्सिमम जो आप कह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ईश्वर हो सकता है आपको वो रिजल्ट दे दे जो आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि जब मांगेंगे तो वही मिलेगा जो मांगा हो। और जब बिना मांगे ऐसे ही पूजा करेंगे या प्रार्थना करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो वो भी मिल सकता है जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की थी। तो ये था मेरी तरफ से कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए शनि की बदली चाल। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।